नीलेश जैन सगरा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी। सुनने में ऐसा और देखने में आता है कि आज का वर्तमान का विज्ञान इतना आविष्कार कर रहा है कि स्वर्गीय देवों को टक्कर देना चाहता है। आइंस्टीन की लैब में भी बहुत से जैन शास्त्र थे, तो इसके परिणाम भविष्य में क्या होंगे? विज्ञान बहुत बड़ा कार्य कर रहा है। विज्ञान का सोच जो है मानववादी है। विज्ञान का भौतिकवाद का सोच मानववादी होता है, और मानववादी जब जब सोच दुनिया का बढ़ेगा तब तब इस सृष्टि का विनाश होगा। क्योंकि मानववाद में व्यक्ति का जो सोच होता है वो मानव को सुखी करने का होता है कि हम मानव को कैसे सुखी करें। और जब जब मानव को सुखी करने का भाव आएगा तब तब सृष्टि विनाश को प्राप्त होगी। क्योंकि मानव जो सुखी रह सकता है वह मानवतावाद से रहता है। महावीर का सिद्धांत मानवतावादी था। श्री राम का सिद्धांत मानवतावादी का था। मानवतावादी का अर्थ होता है कि जो दुनिया में है हम दूसरे को कितना सुख दे सकते हैं। मानववादी का अर्थ होता है हम मानव को कितना सुखी बना सकते हैं। मानवतावादी सोचता है कि मैं एक पेड़ को भी कितना सुख दे सकता हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी के काम आ सकता हूं क्या, मैं एक चींटी के काम आ सकता हूं क्या, ये पेड़ मेरे किस काम आएगा, ये मानववादी दृष्टिकोण है। इस पेड़ के मैं किस काम आ सकता हूं, ये मानवतावादी दृष्टिकोण है। और जब व्यक्ति के मन में ये भाव आता है कि मैं दुनिया में किसी के काम आऊं, बस वहीं से सृष्टि का विकास शुरू होता है। मैं कई बार प्रश्नों में कहा, मंदिर जाता है मानववादी तो सोचता है इन भगवान से हमें क्या मिलेगा, क्या मिल सकता है। और मानवतावादी जब भगवान के पास जाता है तो वह सोचता है कि मैं भगवान के किस काम में आ सकता हूं। हनुमान मानवतावादी थे, मानववादी नहीं थे। हनुमान ने कभी ये नहीं सोचा कि राम मेरे किस काम आएंगे, सदा यह सोचा कि मैं श्री राम के किस काम आ सकता हूं। कितना अंतर है। सारी दुनिया क्या सोचती है, आप लोग होते तो ये सोचते श्री राम मेरे किस काम आ सकते हैं। श्री राम मिले हैं, चलो सारे अपनी संकट दूर करवा लो। और हनुमान जी ने क्या सोचा, नहीं, मैं श्री राम के काम कितना आ सकता हूं, मैं भगवान के संकट दूर कितने कर सकता हूं। दूसरों के संकट दूर करने का भाव आना मानवतावाद है, और अपने संकट दूर करने का भाव आना मानववाद है। और मानववाद जब भी पनपेगा स्वार्थ पनपेगा। एक घर में पिता है तो एक बेटा सोचता है पिताजी मेरे किस काम आ सकते हैं, पिताजी मेरे लिए हैं। और मानवतावादी बेटा सोचता है मैं पिता के किस काम आ सकता हूं। मानववादी दृष्टिकोण के पास एक पेड़ में गमला है, उसमें एक पेड़ पौधा लगा हुआ है। मानववादी पौधा लगाते समय सोचेगा इस पौधा मेरे किस काम आएगा, इसकी पत्तियां काम आएंगी, इसके फूल काम आएंगे, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये मानववादी दृष्टिकोण सोचेगा। और मानवतावादी सोचेगा
कि मैं इस पेड़ के किस काम आ सकता हूं, क्या मैं इस पेड़ की, मेरे कारण से ये पेड़ जिंदगी जी सकता है। तो ये शेष हमारे धर्मात्माओं का था, चाहे वो महावीर हो अथवा राम हो, उनका एक ही दृष्टिकोण था, तुम दुनिया को सुख देने का भाव करो, सारी दुनिया के सुख तुम्हारी झोली में आ जाएंगे। और विज्ञान क्या कर रहा है? विज्ञान कर रहा है किसी को भी मिटाना पड़े मिटा दो, अपने लिए मिटा दो, जीव जंतुओं को मिटा दो, किसी को भी मिटाना पड़े मिटाओ, तुम स्वयं सुखी रहो। अपने को सुख के लिए तुम्हें कितना विनाश करना पड़े कर डालो। तो आज विज्ञान उन आविष्कारों को खोज रहा है जिन आविष्कारों को हमारे महावीर स्वामी ने छुपा के रखा था। जब कोई पिता किसी वस्तु को बेटे से छुपा के रखे और वह छुपी हुई वस्तु बेटे को मिल जाए तो समझ लेना अब बेटे का विनाश। क्योंकि पिता ने क्यों छुपाया था? पिता ने वस्तु बेटे से छुपा के रखी थी, वो रास्ता बेटे को नहीं बताया था, क्योंकि पिता ने सोच लिया था कि इस रास्ते से बेटे का विकास, और वही वस्तु बेटे को मिल गई। तो जो विज्ञान आज खोज रहा है, ये हमारे भगवानों ने अपने ज्ञान में से छुपा के रखा था। वो जानते थे टीबी बनाना, वो जानते थे अणुबम बनाना, वो सब जानते थे, वो सर्वज्ञ थे। जो आज विज्ञान खोज रहा है, महावीर के ज्ञान में सब था, लेकिन वो मानवतावादी पिता के समान थे कि पिता गंदे रास्ते भी जानता है, अच्छे भी जानता है, लेकिन बेटे को कौन सा रास्ता बताएगा? अच्छा, गंदा जानता है लेकिन वो बताएगा। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों के जो भगवान हुए हैं, उन्होंने वो रास्ते नहीं बताए जिससे विनाश हो रहा है। उन्होंने उन रास्तों को उपदेश से बाहर रखा, और वही रास्ते जो छुपे हुए थे, जो कथित नहीं थे, विज्ञान उन्हीं पर खोज रहा है। सबसे बड़ी चीज विज्ञान की मैं तुम्हें बताए देता हूं। पहले 10 गांव में एक वैद्य होता था, आज एक गांव में 10 डॉक्टर हैं। विज्ञान ने दवाई बनाई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन विज्ञान के युग में बीमारियां कितनी बड़ी हैं इस पर विचार करो। हर बीमारी की दवाई है उन्होंने, लेकिन आज बीमारियां कितनी बढ़ चुकी हैं। क्या आज से 50 साल पहले इतने कैंसर थे? सब जीवित हैं, 50 साल के लोग तो जिंदा हैं। होते थे कैंसर, लेकिन बहुत कम। क्या इतनी बीमारियां आज होती थी? क्या इतने हार्ट अटैक होते थे? शुगर नाम की चीज तो कभी दुनिया में थी नहीं। ये 50 साल की देन है मुश्किल से। पहले होती थी बहुत कम, बिरले लोगों को। तो विज्ञान आज हर वस्तु को जहरीला बना दिया। किसने बनाया? आज सब्जी जहरीली कर दी, आज शाका, हर चीज, हवाएं जहरीली कर दी। आज नदियों को जहरीला बनाया किसने? विज्ञान ने। हवाओं को जहरीला बनाया विज्ञान ने। आज सारी सब्जियां शाकाहार बना दिया, जहरीला कर दिया विज्ञान ने। किसने खोजे ये सारे रसायन? ये भगवान महावीर ने छुपा के रखे थे कि ये आविष्कार नहीं करना, लेकिन वो खोज रहा है। तो विज्ञान की चरम सीमा विनाश है। विज्ञान जिस दिन चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, उसी दिन इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। क्योंकि विज्ञान और भौतिकवाद की चरम सीमा पर पहुंचता है, जहां अध्यात्मवाद पूर्णतः तिरोहित हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।